हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है तो ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे और सुबह की राम राम। तो आज मैं 4 से 5 दिन बाद ही पूजा कर रही हूँ, तो काफ़ी टाइम बाद मुझे पूजा कर रही हूँ। तो सच में मन में बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ी एनर्जी, क्योंकि जब भगवान के पास आते हैं ना खुद एकदम ना एनर्जी खुद ही मिल जाती है, खुद ही एक्टिव फील होता है और खुद को बड़ा ही अच्छा फील होता है। तो बस जी बस मंदिर की अच्छे से पहले साफ-सफाई कर लेते हैं, उसके बाद लड्डू को उठा के बैठा दिया था। तो लड्डू जी भी मेरे उठ के बैठ गए थे, तो उनको जल वगैरह पिला दिया था और साथ में सारे बर्तन वगैरह भूग के लगा देती हूँ। तो फ्रेंड आजकल ना कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप ना ये पूजा का व्लॉग शेयर करते हो, ये इस तरह से दिखावा करते हो, तो ये देखो दिखावा नहीं होता। और आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली हो, तो मैं अपनी पूजा पाठ, मैं अपनी दिनचर्या आप सभी से शेयर करती हूँ। तो एक मेरे आप यूट्यूब फैमिली एक मेरा परिवार का हिस्सा है, जिससे कि ना अपनी लाइफ की जो भी है दुख सुख सभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यही भी एक मेरा रूटीन है। तो पूजा मैं जिस तरह करती हूँ वो आप सभी से शेयर करती हूँ। तो इसमें दिखावा क्या हो गया? दिखावा वाली कोई बात नहीं होती। और पूजा पाठ जो होता है मन का भाव होता है। कहते हैं ना भगवान जिससे जितना करवा सकता है उतना ही कर सकते हैं। तो ये तो भगवान की बात है ना कि प्रभु किससे कितना करवा लें। तो बस पूजा पाठ का देखो अपना-अपना भाव है, किसको क्या पसंद है, किसको नहीं। उसमें कोई भी दिखावे वाली कोई बात नहीं होती। तो पता नहीं किसका कहते हैं ना किसी को अपनी-अपनी सोच है, किसको क्या समझ में आ जाए। तो मेरा मानना तो यही है, देखो पूजा पाठ अपने भाव से होती कि जो आपका भाव हो। आप कुछ भी ना करो, लोग कहते हैं कुछ भी नहीं करो, आप भगवान के हाथ ही जोड़ लो, भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कहा मैंने कि आप नहीं ये सब कुछ करो, भगवान हाथ जोड़ लो, वो भी भगवान की प्रीति है। तो बस अपना भाव है, मुझे जो जितना पसंद है, जितना मैं करती हूँ, वो प्रभु मुझसे करवा लेते हैं। कहते हैं पूजा पाठ भी वही इंसान कर सकता है जितना भगवान उससे करवा ना पाए। ये भगवान का भाव होता है, भगवान किससे क्या करवाना चाहते हैं। तो ये भी तो एक भगवान की इच्छा है ना, तो प्रभु किससे क्या करवा ले। तो जी बस पूजा पाठ मेरी हो गई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही थी। तो उसके बाद अच्छे से मेरी लड्डू देखो अच्छे से पूजा पाठ हो गई थी और मैंने पंखा चला दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। सुबह उठते इतनी गर्मी हो जाती है, तो पूजा पाठ करके उसके बाद मैं अपने सूर्यनारायण को जल चढ़ाने आई थी। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, अभी 6:30 का टाइम था और 6:30 बजे ना धूप अच्छी खासी खिल जाती है। सुबह उठते ही इतनी गर्मी सी होने लग जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो बस आज सुबह मेरी अच्छे से पूजा पाठ सभी बहुत अच्छे से हो गई थी। उसके बाद सीधा यही था कि किचन में जाना, किचन में आज बस जल्दी से नाश्ता बनाना, क्योंकि आज नाश्ता भी देखो सबके पसंद का बनने वाला, क्योंकि कई दिन से फरमाइश थी कि नहीं नाश्ता छोले भटूरे बनेगा। तो रोज़ टालम-टाल हो रही थी कि नहीं, अरे अब नहीं, मगर अब नहीं, तो कृष्णा तो फाइनल हो गया था, नहीं मुझे सुबह खा के जाना है और लेके भी जाना है। तो बस जब तक मैंने पूजा करी थी, जब तक मम्मी ने बस क्योंकि इसमें ना तो हमारे छोले कभी भी बनते हैं ना उसमें प्याज़ पड़ती है, ना टमाटर। जो बेसिक मसाले होते हैं ना उसी से छोले बनते हैं और सच में बड़े ही टेस्टी बनते हैं। आप इस तरह से कभी भी ट्राई करना, कभी कहोगे तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। वैसे भी मेरे 1-2 ब्लॉग में पहले भी मैंने शेयर करी थी, तो आज तो मैंने फुल रेसिपी इसकी शेयर नहीं करी थी। तो बस छोले जब तक बन गए थे, तो बस मेहंदा लगा के रख दी थी। मेहंदा सिंपल तरीके से बिल्कुल लगा के रखती हूँ मैं। 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दो, तो उसी से भटूरे बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। और आप जब भी भटूरे बनाओ ना, तो आप ना जो मैदा होती है ना उसका परथर लगाओ, तो उससे पता है क्या होता है, एक तो ऑयल नहीं होता है बिल्कुल भी, भटूरा जो होता है ना ऑयल वाला वो बिल्कुल नहीं होगा और खिंचता भी अच्छे से और पता है बहुत अच्छे-अच्छे फूलते भी बहुत अच्छे से हैं। तो आप इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं सूजी डालो, चीनी डालो। अरे! मैं तो कुछ ही नहीं डालती, कुछ सिंपल तरीके से लगा के रख देती हूँ और इस मेरे फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं भटूरे। तो आप इस तरह से कभी ट्राई करना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बस थोड़ा बहुत ना हाथ से इस तरह से करके इसको रख दिया जब तक अभी रिफाइंड नहीं हुआ था। क्योंकि जब रिफाइन अच्छे से हो जाए ना, जिससे कि भाप से निकलने लग जाए अच्छे से भाप, तो उस तभी भटूरा डालें, तो भटूरा एकदम फूलता चला आएगा आपका। तो देखो रिफाइन मेरा अच्छे से हो गया था, धुआँ सा हल्का निकलने लगा था और तभी हमने इसमें डाल दिया भटूरा, तो गरम-गरम हमारे भटूरे बन के रेडी हो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अक्सर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, मैं जितना भी आप सभी से कहती हूँ ना कि वीडियो को लाइक करा करो, तो आप उतना ही भूल जाते हो मुझे लगता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आपको मेरे वीडियो में क्योंकि अभी कुछ मैं शेयर करना चाह रही थी, वो भी मैं आगे ही ब्लॉग में बताऊँगी, अभी तो नहीं।
मैं जल्द ही बताने वाली हूँ, जो बताना चाह रही थी आप सभी से। बस भटूरे मेरे देखो फूले-फूले बन के रेडी हो गए ना, मैंने देखो बताया था कि आप इस तरह से बनाना, इस ट्रिक से बनाना, सच में बहुत अच्छे बनेंगे। तो छोले भटूरे हमारे बन के रेडी हो गए नाश्ते में। आप सब भी नाश्ता कर लीजिए, तो छोले और रायता और भटूरे हमारे रेडी हो गए। तो पहले ये प्लेट जाएगी इनके पापा के लिए, तो इनके पापा को छोले भटूरे के नाश्ता कराया। उसके बाद कृष्णा को और लंच में पैक भी कर दिया था, तो लंच में भटूरे लेके नहीं गए थे क्योंकि भटूरे ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं होते, तो इसलिए पूड़ियाँ लेके गए थे और भटूरे का नाश्ता करके गए थे। तो बस सभी ने नाश्ता कर लिया था, सबके बाद में लास्ट में मेरा रह गया था, तो मैंने अब नाश्ता करा क्योंकि मैंने घर के सारे काम जो बाकी ये लोग जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान फैल जाता, उन सबको सेट करके फिर मैंने नाश्ता करा। तब तक हमारी उठ गई परी। तो परी पता है उठते ही अपने काम में लग गई और ये चकला बेलन लेके आई हैं, ये पूड़ी बना रही हैं। ये मम्मी से आटा लेके आ गए थे क्योंकि मम्मी अभी किचन में थी। मम्मी ने दोपहर के लिए ना मेथी आलू की सब्जी बना ली थी, क्योंकि दोपहर में देखो क्या बनेगा, तो दोपहर में बस मेथी आलू की सब्जी मम्मी ने जब तक छौंक दी है। अच्छा, ये मेथी आलू जो होता है ना, जो हम मेथी सुखा के रखते हैं ना, सच में बड़ा ही अच्छा बनता है। आप इसको स्टोर कर रख लो ना, फिर आप जब आपका मन हो तब बनाओ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और पता है बहुत जल्दी बन जाता है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते होंगे, तो ये सब्जी बन के रेडी हो जाती है, तो बड़ी अच्छी बनती है। तो इस तरह से मम्मी सिंपल तरीके से छौंक दी थी और जब तक हमारी सब्जी बन के ये रेडी होगी तब तक बाकी काम है कि अभी परी उठी है, तो परी को भी मुझे नहवाना है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, बच्चे डेली नहाए बिना मानते नहीं है और मौसम ना एकदम चेंज सा हो रहा है क्योंकि दिन में इतनी गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा और शाम सुबह हल्का-फुल्का थोड़ा मौसम चेंज सा हो रहा है ना, क्योंकि एक तो ना आजकल ना एकदम बारिश होने लग जाती है, तो मौसम चेंज हो जाता है। तो बस बच्चे रेडी हो गए, उसके बाद ये अपने कृष्णा की पढ़ाई का टाइम था, तो मैंने इसका सोचा होमवर्क वगैरह करा देती हूँ और मैं फिर शाम को फिर दोबारा नहाई थी क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो बस मैं नहा धो के बच्चे कृष्णा को लेके थी, मैंने सोचा कृष्णा का होमवर्क करा देती हूँ और जब तक मैं होमवर्क कृष्णा का कराती हूँ ना, उसी बीच में ये परी अपना काम लेके बैठ जाती है क्योंकि इनको एक पढ़ने का अलग रहता है और अब पता है कॉफ़ियाँ वो यूज़ करती है जो कृष्णा की स्कूल की हो या ट्यूशन की, अपनी कॉफ़ी इनको बना के दी है, उसमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और ये देखो। अब ले लेंगे। तो करना। तो फ्रेंड, जब मैं कृष्णा को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ ना, उस बीच में परी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एक तो पता है खुद उसको होमवर्क नहीं करने देती और फिर पास साथ में लड़ती है दोनों। तो बहन भैया को दोनों को एक साथ इस तरह से ना सँभालना बड़ा ही मुश्किल होता है। और पता है इस बीच मम्मी नहीं होती तो दिक्कत होती है। अभी मम्मी भी कहीं ना बाहर गए थे, तो बस मम्मी इसको परी को लेके थोड़ी देर घुमाने के लिए चली जाती है ना, तभी मैं पढ़ाती हूँ जिससे कि अच्छे से उसका होमवर्क भी हो जाए और सही से मैं देख भी लूँ। और पता है कभी ऐसा होता है कि वो होमवर्क करता रहता है और मैं देख भी नहीं पाती क्योंकि परी उस टाइम पे ना इसकी कॉफ़ी फाड़ देती है। और ये देखो इस तरह से शैतानी करेगी, कभी डांटेगी, कभी उसको लड़ेगी और परेशान करती रहती है। बस मम्मी आई इसको लेके जाएगी, अब मैं इसको साथ में पढ़ाऊंगी। इस तरह से इतना परेशान करती है। अभी भी इसका स्कूल का नाम भी लिखवाने की सोच रहे थे क्योंकि अभी 2.5 साल की हो गई है परी हमारी, तो सोच रहे थे अभी कुछ तो कह रहे थे कि करवा दो, अभी छोटी है। चलो तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।